हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ की जैसा कि कट ऑफ मार्क्स जारी हो चुके हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यानी मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है कि राजस्थान सीएचओ के जो मार्क्स जारी हुए वो पॉइंटों में कैसे आ गए। सबको पता है कि एक सही आंसर के 4 नंबर थे और एक नेगेटिव मार्किंग का 1 नंबर था। फिर ये मार्क्स जो आपके पॉइंटों में क्यों आ गए, और ये वाला जो क्वेश्चन है सबके मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहा है कि इन्होंने कैसे निकाली है, क्या हुआ है। तो ये सबके मन में ये इस प्रकार का डाउट्स पैदा हो रहा है। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है मैंने। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आपके जो पॉइंट्स के अंदर मार्क्स कैसे आए हैं, और आपको जो ये जितने भी मार्क्स आए, जैसे जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं जनरल के, ओबीसी के और एससी एसटी के, तो ये जो मार्क्स आए हैं इन मार्क्स को आप कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल सटीक बताऊंगा मैं आपको। और ये जो है ये मेरा आइडिया नहीं है, दरअसल ये मिस ज्योति का आइडिया है, जिन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की और उन्होंने बताया कि सर मुझे ऐसा ऐसा लगता है। तो उनका जो आइडिया है मुझे बिल्कुल सही लगा, और कहीं ना कहीं मैं 99% मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसा ही सोच के या फिर ऐसा ही इसी प्रकार से निकाला होगा। और फिर आप लोग देखना पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद को भी समझ में आएगा। यदि आपको ये जो मैंने फॉर्मूला अपनाया है, इस फॉर्मूले से यदि आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि हाँ सर, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सबको लग रही है। ठीक है, तो ये वाले आपको कमेंट जरूर करके बताइए। पूरी डिटेल्स इसके अंदर बात करेंगे, और जितने भी जो मार्क्स आए हैं उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा पूरे कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, तो अभी तक की सबसे सटीक कट ऑफ विश्लेषण की अपन बात कर रहे हैं, तो चलते हैं अपन। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दोस्तों, आपका जैसे कि मैंने इसका जो विश्लेषण किया है वो ये है कि राजस्थान सीएचओ के मार्क्स, आप सबको पता है राजस्थान सीएचओ के जो मार्क्स थे टोटल 400 का पेपर था। कितने का पेपर था दोस्तों? 400 का पेपर था, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था दोस्तों? 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, और 1 नंबर की क्या थी? नेगेटिव मार्किंग थी। ये चीज़ आप सबको पता है। ठीक है, तो यदि 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन यदि 4 नंबर का था तो 100 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के थे? तो 400 नंबर का आपका पेपर हुआ था राजस्थान सीएचओ का, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा कि बाद में इन्होंने क्या किया कि 5 क्वेश्चंस को हटा दिया। क्या किया? 5 क्वेश्चंस को हटा दिया। किस में से? 100 क्वेश्चंस में से। 100 क्वेश्चन में से यदि उन्होंने 5 क्वेश्चंस को हटा दिया, मतलब क्वेश्चंस कितने बच गए दोस्तों? 95 क्वेश्चंस बच गए। ठीक है, कितने बच गए? 95 क्वेश्चन शेष रह गए। अब उन 95 क्वेश्चंस का इन्होंने कैसे किया होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पेपर आपका 400 नंबर का पेपर था। करेक्ट, 400 नंबर का आपका पेपर था, और अब क्वेश्चंस कितने बचे आपके? 95 क्वेश्चंस ही बचे। यदि 95 क्वेश्चंस यदि आपके 400 नंबर के हैं, इन्होंने क्या किया है? 95 क्वेश्चंस को ही कितना मान लिया है? 400 नंबर का माना है। अब यदि 400 नंबर के 95 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? सबसे बड़ी बात, यदि 400 मार्क्स है, कितने क्वेश्चन है? 95। तो एक क्वेश्चन का होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 400 में 95 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा? 4.21। कितना आएगा? 4.21 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4.21 आएगा। क्या करना है आपको? जो टोटल मार्क्स है 400, उसमें 95 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन का मार्क कितने आ जाएंगे दोस्तों? 4.21। यानी आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 4.21 का एक क्वेश्चन हो गया। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए अपन बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए कितनी नेगेटिव मार्किंग होंगी? 4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग कितनी जाएगी आपकी? 1.05। कितनी जाएगी? 1.05 आपकी एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग। यानी आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका कितना नंबर कटेगा? 1.05 कटेगा। कितना कटेगा दोस्तों? 1.05। आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो कितना होगा? 4.21 आपको प्लस होंगे। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कितना होगा? 1.05 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई, वापस से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मिस ज्योति ने जो मुझे बताया उनके भी यही नंबर है। उनके 90 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, मतलब उन्होंने क्वेश्चंस 97 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस को माइनस करने के बाद उनके कितने अटेम्प्ट हुए क्वेश्चन? टोटल 92 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो मैंने लिखा कि माना कि एक कैंडिडेट है जिसने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्तों?
92 क्वेश्चन उस कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किए। अब 92 क्वेश्चन यदि अटैम्प्ट किए तो उसमें से उस कैंडिडेट्स के आंसर की के अनुसार 68 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 68 क्वेश्चन उस कैंडिडेट्स के करेक्ट हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 68। अब यदि उसके 68 करेक्ट हो रहे हैं और 24 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, 24 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और 68 करेक्ट हो रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक क्वेश्चन सही होने पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4.21 से। कितने से करना है, 4.21 से। तो देखते हैं अपन, तो अपन जो 68 जो क्वेश्चन इनके सही हुए, 68 जो क्वेश्चन सही हुए उनको आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 4.21 से। कितने से करेंगे, 4.21 से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे आपको मार्क्स कितना मिलेगा, 4.21 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 68 को 4.21 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 286.28। कितना आया, 286.28। एक कितना आ गया, मतलब 68 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको मार्क्स कितने मिले, 286.28 आपको मार्क्स मिले। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना कैलकुलेट साथ में रखें, कैलकुलेट साथ में रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो 286.28 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्या किया, 68 क्वेश्चन तो करेक्ट किए थे और जो 24 क्वेश्चन थे वो क्या किए थे, रॉन्ग किए थे। तो 24 क्वेश्चन जो रॉन्ग किए तो एक क्वेश्चन को ही जो नेगेटिव मार्किंग कितनी मान के चल रहे हैं अपन, 1.05 अपन नेगेटिव मार्किंग मान के चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन यदि इस कैंडिडेट्स ने रॉन्ग किए तो कितने क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग, कितने नंबर के क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, 25 नंबर के, 25.20 नंबर के इन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। अब इनके अपन मार्क्स करें तो क्या करेंगे, यानी सही मार्क्स में से क्या कर देंगे, जो नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्क्स है उनको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनको एक्चुअल इनके मार्क्स कितने बन रहे वो इनके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए लिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, जिसमें क्या किया मैंने 286 में से 286.28 में से 25.20 यानी 25.20 को माइनस कर दिया, ठीक है। यानी क्या किया अपन ने, 286.28 में से आपने क्या माइनस किया, 25.20 माइनस किया, ठीक है। आप करेक्ट करके देखेंगे तो आपको कितने आएंगे, 261.08। कितने आएंगे, 261.08 मार्क्स आएंगे। यानी आपके जो ये जो कैलकुलेशन की गई इस प्रकार से आपके जो है पॉइंट्स के अंदर राजस्थान CHO ने मार्क्स जारी किए हैं। ये फॉर्मूला मिस ज्योति कुमारी ने मुझे बताया और मुझे बिल्कुल सटीक लगा, इसलिए मैंने आपको ये सामने आपको बताया। अब आपको इसमें कितनी प्रतिशत सत्यता लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये वास्तव में आपको समझ में आई जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये भी ज़रूर कमेंट करें। और आपका भी यदि कोई अपना व्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तो हो गया आपके कि आपके जो है 400 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 261.08 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको जो परसेंटेज आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो आपकी कट ऑफ मार्क्स आई उस पर, तो वो भी बात करेंगे इस पर। इससे पहले अपन वापस एक बार रिव्यू दे देता हूँ। जैसे कि माना कि एक कैंडिडेट्स हैं जिसने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 92 क्वेश्चन। इन जो 5 क्वेश्चन को अपन माइनस कर दे, उनको छोड़ दे, तो उनमें से जो है इन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 92 क्वेश्चन यदि इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं और उसमें से यदि इनके 68 क्वेश्चन करेक्ट है, कितने क्वेश्चन करेक्ट है, 68, और 24 क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया ऊपर ऊपर दोस्तों कि एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4.21। कितने मिलेंगे, 4.21। तो 68 क्वेश्चन करेक्ट करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 286.28। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 286.28 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि दोस्तों एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको कितना मार्क्स काटा जाएगा, 1.05। कितना काटा जाएगा, 1.05। अब इन्होंने कितने गलत कर दिए, 24 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इनको मार्क्स कितने काटे जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने काटे जाएंगे दोस्तों, 25.20 इनके मार्क्स काटे जाएंगे। तो जब आप जो मार्क्स काट लिए उनको सही जो मार्क्स है उसमें से माइनस करेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, इनके अपने यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इतने कितना आ गया, 261.08। कितने आ गए, 261.08 इनके मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान CHO ने जो कट ऑफ जारी की है उसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि राजस्थान CHO के बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सकें।
दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान सीएचओ ने जो कट ऑफ जारी की है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको जो इसके मार्क्स निकालने में आपकी परसेंटेज जो निकालनी है, जैसे मान लीजिए इन्होंने जनरल के जो है कट ऑफ मार्क्स दिए 248.44, कितने दिए कट ऑफ मार्क्स। अब मान लीजिए कि 248.44 किसी स्टूडेंट्स के या किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हैं, किसी ना किसी के तो आए ही होंगे, इसीलिए कट ऑफ हो गई है। तो 248.44 यदि किसी के मार्क्स आए, कितने आए 248.44 यदि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो आपने मैथ्स के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब भी अपन परसेंटेज निकालते हैं तो आपको क्या निकालना होता है दोस्तों, आपके जो भी प्राप्तांक हैं, कितने प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। कैसे निकालते हैं अपन, ऐसे निकालते हैं। परसेंटेज अपन जब भी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं दोस्तों, प्राप्तांक डिवाइडेड बाय पूर्णांक इंटू 100, यानी आपको कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं और टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर था, उसके आधार पर आप क्या निकालते हैं, अपनी परसेंटेज निकालते हैं। ये चीज़ आपको सबको पता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि आपके जो प्राप्तांक है, इस प्राप्तांक के यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जितने आपके प्राप्तांक आए हैं, यानी जितने आपने, जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने का जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स को यहाँ पे रख देना है, नीचे में लग देना है 400, क्योंकि पूर्णांक कितना था दोस्तों 400 का, क्योंकि पेपर कितने नंबर का था, 400 नंबर का आपका पेपर था। कितने नंबर का पेपर था, 400 का पेपर था, और 100 का 100 यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको काट के देखेंगे तो जैसे कि उस कैंडिडेट्स के 261.08 नंबर आ रहे, तो उसका कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मैं इसको सबका बताऊँगा आपको कैलकुलेट करके, है ना। यहाँ पे जैसे कि इस कैंडिडेट्स के थे आपके 261.08 मार्क्स थे इनके, मतलब 400 में से इतने आए। मैंने क्या किया, प्राप्तांक, ये यहाँ पे प्राप्तांक रख दिया। अब अपन लिखेंगे पूर्णांक, यानी टोटल कितना था मार्क्स, 400 मार्क्स थे, करेक्ट, इंटू 100, इंटू क्या हो गया दोस्तों 100 हो गया। अब आप इसको काट के देखेंगे, ठीक है। अब 4 का यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 65.27% आएगी इसकी, कितनी आएगी 65.27% इस कैंडिडेट्स की आएगी। कितनी आएगी दोस्तों 65.27। अब अपन जो है सारी जो भी कैटेगरी वाइज है उनकी अपन निकाल के देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है 248.44 इसके मार्क्स है जनरल के, तो कुछ नहीं करना, जो मैंने क्या बताया सबसे पहले प्राप्तांक, तो प्राप्तांक कितने दोस्तों 248.44 प्राप्तांक हो गए, डिवाइडेड बाई, यानी 400 टोटल मार्क्स कितने था दोस्तों 400 का था, 400 रख दिया आपने, इंटू कितना 100। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया, क्या बताया, प्राप्तांक डिवाइडेड बाई पूर्णांक इंटू 100। प्राप्तांक यानी कितने आपने प्राप्त किए, पूर्णांक यानी टोटल कितने मार्क्स का था, ठीक है। तो अपन इसको काटेंगे, देखिए अपन काट के देख लेते हैं। तो आपको कैसे करेंगे, ये आपके 6 चौका 24, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 62.11%। तो ये टीएसपी एरिया की जो जनरल कैंडिडेट्स की उनकी परसेंटेज कितनी होगी 62.11% इनकी हो गई, ठीक है। अब अपन बात करें, ये तो थी जनरल, जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद में जनरल फीमेल की बात करें तो कुछ नहीं करना, 220 में क्या करना है 400 का भाग देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 55, लगभग 55% आपके बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर 4 से भाग दिया था। आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर 3.8 से क्यों नहीं दिया आपने, 4 से क्यों दिया है, इसीलिए मैंने 4 से भाग दिया था, क्योंकि ये जो परफॉर्म है इसीलिए मैंने इसको 4 से भाग दिया, क्योंकि आपके जो पूर्णांक थे वो कितने थे दोस्तों 400 थे। जब आप इसको काटेंगे तो बचा हुआ कितना रहेगा आपका 4, तो आप इसके अंदर सबके अंदर 4 का भाग देंगे तो आपकी जो है एक्चुअल परसेंटेज आ जाएगी, एक्चुअल कट ऑफ आ जाएगी। ये चीज़ इसीलिए मैंने आपको, जो कुछ बहुत सारे चैनल वाले बता रहे होंगे आपको कि 3.8 से भाग देना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन दोस्तों इसमें 4 का ही भाग जाएगा, क्योंकि आपने परसेंटेज का फॉर्मूला देखा था हमेशा कि जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें हमेशा क्या होता है, आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने आपके अंक प्राप्तांक हैं डिवाइडेड बाई पूर्णांक एंड टोटल कितने नंबर है इंटू 100, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पे 400 लिखे, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि राजस्थान सीएचओ का जो टोटल मार्क्स का जो पेपर था वो 400 नंबर का पेपर था। उसमें से 5 क्वेश्चन हटा दिए, 5 क्वेश्चन हटाने के बाद कितने क्वेश्चन रहे 95 क्वेश्चन रह गए। अब आपको मैंने अभी बताया, वापस से बता देता हूँ आपको, मैंने क्या बताया दोस्तों कि टोटल मार्क्स का आपका पेपर था 400 नंबर का पेपर था। 5 क्वेश्चन यदि उन्होंने हटा दिए तो बचे हुए कितने क्वेश्चन रह गए आपके पास
95 क्वेश्चंस रह गए, करेक्ट है, 95 क्वेश्चंस रह गए। अब इन्होंने क्या किया कि 95 क्वेश्चंस को कितना मान लिया, 400 नंबर के 95 क्वेश्चंस मान लिए। तो अब इन्होंने क्या माना कि 95 क्वेश्चंस कितने के बराबर है, 400 नंबर के बराबर है। तो एक क्वेश्चन कितने के बराबर होगा दोस्तों, 400 में क्या कर देंगे आप, 95 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का आ जाएगा दोस्तों, 4.21 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.21 का एक जो है क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 4.21 का। इसी प्रकार से जो एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पे क्या होगा दोस्तों, एक करेक्ट क्वेश्चन करने पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4.21। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1.05 आपको एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कितनी होगी, 1.05। इस प्रकार से जो है मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपका 4.21 का होगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1.05 नंबर काटा जाएगा। अब वापस से अपन जो कट ऑफ मार्क्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ मार्क्स है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मार्क्स आपको दिख रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना आपको, जितने मार्क्स है उसको 400 से भाग देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जितनी परसेंटेज आ रही उतनी इसकी कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 चौका 24, 62.11 इसकी आ रही है जनरल की, मेल कैंडिडेट्स की। और फीमेल की अपन बात करें तो इसमें 400 को भाग दे दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, लगभग 55% इसकी हो गई। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे एससी कैंडिडेट जो टीएसपी एरिया के हैं, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 400 को भाग देना है, इंटू 100 कर देना है। तो क्या होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी और 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, और आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 50 पॉइंट कुछ आएगी परसेंटेज इसकी एससी की जनरल की। और फीमेल के अंदर भी आपको वही सेम करना है, जितने मार्क्स हैं आपके उसमें से 400 को भाग देना है, इंटू 100 कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कटेगी तो बचा हुआ 4 रहेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 4 16 आपका, और बचे हुए 2 तो 22, 4 पंजे 20, लगभग 45% आपकी जनरल फीमेल की आ जाएगी। इसी प्रकार से एसटी की निकाल सकते हैं, जितने मार्क्स हैं उसमें क्या करना है, 400 का भाग देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी क्या हो गया दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट गई तो बचा हुआ क्या हो गया, 4। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16, बचा फिर 4 4 16, 44% के करीब आपकी एसटी जनरल कैंडिडेट्स की जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी आ गई। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं। अब अपन बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, तो ये जो नॉन टीएसपी एरिया इसके अंदर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो नॉन टीएसपी यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया की, तो यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं 300 मार्क्स जनरल की गई, तो कुछ भी नहीं करना, 400 से भाग देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, बचा हुआ 4, 4 का भाग देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 7 चौक 28, 7 हो गया, और आपका 2 बजकर 4 पंजे 20, लगभग 75% मार्क्स गए हैं किसके, आपकी जनरल मेल के। और सेम इसी के हिसाब से जनरल फीमेल की निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, जितने मार्क्स है उसमें 400 का भाग देना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 का इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चक्का 24, और आपका कितना हो जाता है 38, 6 6 36, लगभग 66% आपकी जनरल फीमेल की जनरल के अंदर गई है। और एससी की बात करें तो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है दोस्तों, यानी प्राप्तांक डिवाइडेड बाय पूर्णांक इंटू 100, ठीक है। तो 400 क्या आपका प्राप्तांक, 400 क्या आपका पूर्णांक, यानी 400 नंबर का पेपर था इसलिए 400 रख दिया। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो आप इससे 2 जीरो से 2 जीरो सेम कट गए, ठीक है। तो 4 से अपन भाग करेंगे, 6 चौका 24, 4 पंजे 20, यानी लगभग एससी कैंडिडेट्स की 65% यहाँ पे कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सबकी निकाल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अपन बात करेंगे एसटी कैंडिडेट्स की, तो इसमें वो इस फॉर्मूला 400 से भाग देना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे आप तो क्या हो गया, 5 चौके 20, और आपका 4 3 12, लगभग 53% आपकी एसटी कैंडिडेट्स की गई है, ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या करेंगे, सिंपल सा, तो कुछ नहीं करना, आपको 4 का भाग देना है। इसीलिए मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको सबको 4 का भाग दे के ही बताया था। और इसीलिए जो भी जिस भी कैंडिडेट्स को डाउट था कि सर आपने 3.8 का भाग क्यों नहीं दिया, तो ये सब यही कारण था कि मैंने आपको 4 का भाग इसके अंदर दे के बताया था। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स की सेम फॉर्मूला, प्राप्तांक डिवाइडेड बाई पूर्णांक इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 का भाग दे दो, कितना आ गया दोस्तों, 6 चौका 24,
और आपका 3:34, 8 चौक 32, 68% आपकी ओबीसी जनरल की चली गई है। इसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं। एमबीसी के अंदर भी 4 का भाग दे दीजिए, या फिर अपन 400 से डिवाइड करके 100 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब काटने के बाद आपको टोटल 4 ही बच रहा, तो सीधा 4 का भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 5 चौक 20, 36 और 8 9 चौक 36, लगभग 59% आपकी एमबीसी जनरल की गई है। इस प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की भी अपन निकाल लेते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस जो है आपका, ईडब्ल्यूएस की जैसे जनरल की गई 250.65, तो इसके अंदर अपन बात करें 400 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं, वही 2 जीरो से 2 जीरो कट, बचा हुआ 4, तो 4 का भाग देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 चौका 24, 1 12 4 3 12, 63% आपकी ईडब्ल्यूएस की गई है जो मेल कैंडिडेट्स है उसकी। इस प्रकार से आप जो है सबकी कट ऑफ निकाल सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल से आपको बता दिया है। इसमें किसी प्रकार का आप डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात ये थी दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये कुछ चैनल वाले भी कह रहे हैं, कुछ और कुछ कह रहे हैं कि फाइनल है, कुछ प्रोविजनल बता रहे हैं। तो सब स्टूडेंट्स के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स है कि यार ये फाइनल है, एक प्रोविजनल है, फाइनल है, एक प्रोविजनल है। मैं कंफर्म तो आपको नहीं कह सकता कि ये फाइनल है या नहीं है, बट मुझे ये फाइनल ही लग रही है। क्यों लग रही है उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो मुझे क्या लगता है दोस्तों, आपको पता है कि टोटल 7,810 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी टोटल? टोटल 7,810 पोस्ट थी। उसमें से देखिए 1,041 पोस्ट तो यहाँ टीएसपी की हो गई, ठीक, और आपकी ये हो गई ये 6,769 ये हो गई। ठीक है, तो आप इनको निकाल, देखिए 6,769 और 1,041, इनको आप करके देखोगे तो कितनी आ रही, देख सकते हैं आप, 7,810 ही आ रही है। यानी यहाँ पे 6,769 और टीएसपी की आपकी 1,041, तो दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 7,810। क्योंकि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ कि पदों के विरुद्ध विचारित सूची, यहाँ पे साफ साफ तो लिखा हुआ है कि 6,769, यानी नॉन टीएसपी 6,769 की पोस्ट के लिए हो गई ये कट ऑफ मार्क्स, और ऊपर वाले किसके लिए हो गई, 1,041 के लिए हो गई। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये कारण है कि मुझे लगता है कि ये फाइनल लिस्ट है। ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल लिस्ट है। और दूसरी एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने देना चाहता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना आप, यहाँ पे लिखा हुआ कि राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 22/2/2021 को दिए गए आदेश निर्णय के क्रम में संविदा सीएचओ भर्ती 2020 हेतु प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थियों के विनिश्चय हेतु दिनांक 16/2/2021 को विभागीय वेबसाइट पर जारी विचारित सूची के पूर्वकवार कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के आधार पर, क्या लिखा हुआ है, दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उन्होंने क्या किया, अभ्यर्थिता का मतलब आप सब जानते हैं कैंडिडेचर, और विनिश्चय का मतलब होता है या निश्चय करना। विनिश्चय का क्या मतलब होता है, आप हिंदी में मतलब देखना, गूगल पे सर्च करना विनिश्चय का मीनिंग क्या होता है हिंदी के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा। निश्चय करना, तय करना, यानी कैंडिडेचर को निश्चय करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, और ये जो आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इसमें एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ था कि 16/2/2021 को 16/1/2021 पढ़ा जाए। यानी जो 16/1/2021 क्यों पढ़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था जिस समय लिस्ट आई थी, तो वो इसकी वेबसाइट पे 16 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुई थी, इसीलिए उन्होंने उसमें चेंजेस किया है, और उस डेट का और कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे को लग के मुझे ये लगता है कि ये फाइनल लिस्ट ही है। फिर भी यदि किसी को लगता है, कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे जैसा लगता था वो मैंने आपको बताया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आज हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ 2021 के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2 कैटेगरी लिख ली है, जनरल और ओबीसी। जनरल में कट ऑफ गई है 300.01 और 278.95। इसी प्रकार ओबीसी में गई है, जनरल की कट ऑफ गई है 274.76 और जनरल फीमेल की गई है 258.96। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर अपने राजस्थान के अंदर 400 नंबर का पेपर था, टोटल जो पेपर था अपना वो था अपना 400 नंबर का। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस अपना होता है 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चंस पर जो नेगेटिव मार्किंग जो होती है
मार्किंग जो थी 1/4 की थी, उस हिसाब से अपनी 1 नंबर की होती है। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि जब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था और एक क्वेश्चन पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो रही थी, तो कट ऑफ मार्क्स पॉइंटों में कैसे आ गए? अपनी परसेंटेज जैसे कि कट ऑफ पॉइंट्स में आ ही नहीं सकते। अपनी परसेंटेज पॉइंट्स में हो सकती है श्योर, बट अपने जो कट ऑफ मार्क्स है वो पॉइंट में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग और 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो पॉइंटों में नहीं होने चाहिए और परसेंटेज अपनी पॉइंटों में हो सकती है। तो मेरा मानना ये है, तो माय व्यू, मेरा मानना ये है कि जैसे अपने टोटल जो पेपर था वो 400 नंबर का था और अपने जब 100 क्वेश्चन थे, 100 में से अपने 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, तो अपने क्वेश्चन आते 95 बचते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 400 में से अगर अपन 95 क्वेश्चनों का अगर डिवाइड करते हैं तो अपना एक क्वेश्चन आता है 4.21 का। तो अपना एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग अपना एक क्वेश्चन बैठता है 4.21 का। और अपनी नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग अपनी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो अपनी आती है, जब एक क्वेश्चन 4.21 का है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की थी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्वेश्चन नेगेटिव होता है 1.05 का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपने जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो पॉइंटों में आ सकते हैं। तो मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो इसकी जो कट ऑफ मार्किंग जो की गई है वो 400 के आधार पर ही की गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे अपने 400 नंबर का पेपर था, 95 अपने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद अपने 95 क्वेश्चन बचे थे। जब 400 को 95 से डिवाइड करेंगे तो अपना एक क्वेश्चन आएगा 4.21 का, और इसके अकॉर्डिंग अपनी नेगेटिव मार्किंग होगी 4.21 में अगर अपन 4 का डिवाइड करेंगे तो अपना एक क्वेश्चन नेगेटिव होगा 1.05 का। तो मुझे लगता है कि जो अपनी कट ऑफ मार्किंग है वो इसी के आधार पर की गई है, इसी को 400 टोटल मार्क्स मानकर ही की गई है। अब इस तरीके से अपन किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं, जैसे कि अपन ओबीसी फीमेल की निकालते हैं। माना मैं ओबीसी फीमेल हूँ, मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे 92, मेरे जो राइट क्वेश्चन थे 92 में से, इसमें से वो 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद बता रही हूँ, मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे 92, मेरे जो राइट क्वेश्चन थे वो थे 68 और मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे 24। तो मैं अपनी कट ऑफ मार्क्स इस तरीके से निकाल सकती हूँ, इस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा, उस तरीके से आप भी निकाल सकते हो। जैसे कट ऑफ मार्क्स मेरे निकलेंगे, 68 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए, तो एक क्वेश्चन था 4.21 का, तो उसके हिसाब से मेरे जो मार्क्स आते हैं वो 286.28 के। और मेरी नेगेटिव मार्किंग होती है 24 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर अपना क्वेश्चन जाता है, नंबर जाता है 1.05 का, तो मेरी नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 25.2 की। तो मेरी कट ऑफ मार्क्स होंगे 286.28 में से अगर अपन 25.2 को माइनस करते हैं तो मेरी जो कट ऑफ मार्क्स आते हैं वो 261.08 आते हैं। इसी तरीके से आप अपनी खुद की कट ऑफ निकाल सकते हैं और किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। तो अपन इसी प्रकार हर कैटेगरी के कट ऑफ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, अपनी खुद की भी कट ऑफ परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, प्राप्तांक की जगह आप अपने नंबर रखिए,
पूर्णांक की जगह 400 नंबर रखिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। इस तरीके से हम अपनी कट ऑफ परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिनके भी मन में ये डाउट्स था कि ये जो मार्क्स है वो कैसे पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं, उन सभी का डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बता दिया कि 3.8 से क्यों करेंगे, 4 से क्यों करेंगे, वो भी आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.